नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। कहते हैं मेहनत और लगन के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है और इस बात को सच कर दिखाया है इंदौर की होनहार बेटी कृष्णा खाजेकर ने। इंदौर की रहने वाली कृष्णा ने 10वीं की परीक्षा में टॉप करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। खास बात यह है कि उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते और अपने परिवार ने हमेशा संघर्षों का सामना किया है, लेकिन इन मुश्किलों के हालातों ने कृष्णा के हौसलों को कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। दिन रात मेहनत करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बल्कि जुनून और मेहनत चाहिए होती है। आज कृष्णा की सफलता पर पूरा इंदौर गर्व महसूस कर रहा और उनका परिवार खुशी से भावुक है। कृष्णा खाजेकर की ये कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश मनोरे जी ने बताया कि हमारे स्कूल के लिए भी बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में जितने भी छात्राएं पढ़ते हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ सभी का बेहद बहुत ही सरल तरीके से ध्यान रखते हैं और हर किसी को एजुकेशन में आगे बढ़ने की हम सभी बात करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि अभी हाल ही में हमारे स्कूल में कक्षाओं को लेकर बहुत ही समस्या है। अभी हमारे पास रूम नहीं है, जिसके लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। संभाग ब्यूरो के विवेक सिंह की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आपकी बेटी ने जो है 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान हासिल किया है, फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। क्या आपके संघर्ष रहे और आप क्या कहना चाहते हैं? संघर्ष तो जीवन में लगा रहता है, मगर मुझे अपनी बच्ची पर इतना गर्व है। मेरे चारों बच्चों पर गर्व है, मगर मेरी बेटियाँ, मेरी गुड़िया ने जो अचीवमेंट हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं मेरे परिवार सहित इतना गौरवान्वित हूँ कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम लोगों की जो इच्छा थी, माता पिता की, हम दोनों की कोशिश थी, उस कोशिश पर पूरी खरी कामयाब उतरी है वो, और हम इसलिए बहुत खुश हैं। आपकी बेटी का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, वो इसरो में जाना चाहती है, IAS बनना चाहती है। किस प्रकार की दिक्कतें उनके सामने आएंगी और उन दिक्कतों को आप कैसे फेस करेंगे? दिक्कत तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आर्थिक दिक्कत से बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है भाई। उसमें हमारी जितनी कोशिश है, हमने उतनी कोशिश तो हम करेंगे ही करेंगे। माता पिता हम, ये तो जिला शिक्षा विभाग से, सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि अगर हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा तो हमारी बच्ची और कुछ अपने देश के लिए कर सकती है। अगर हमें सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से तो बच्ची और आगे जा सकती है, अपने देश का नाम गौरवान्वित कर सकती है, उज्जवल भविष्य बना सकती है उसका। इतने संघर्षों के बाद भी आप आपके चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर माता पिता को यही संदेश दूंगा कि हमसे जितना बन पड़े, हमारे बच्चे अगर काबिल हैं, वो कुछ आगे जाना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाए। भले हम कुछ भी करें, कैसी भी परेशानी झेल लें, ठीक है, कि अपनी कोशिश जारी रखें। क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। आपका परिचय? संतोष खाजेकर। बेटा, 10वीं में काफ़ी अच्छा परफॉर्म आपने किया है, क्या है पूरा आपका संघर्ष? मेरा संघर्ष ये है कि मैंने शुरू से ही नियमित रूप से पढ़ाई की है और मेरे टाइम को मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने टाइम का सदुपयोग किया है। मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली, मैंने अपने टीचर्स की हेल्प ली, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मुझे जब भी कोई डाउट होता था, मेरे टीचर्स उसको सॉल्व करने में पूरी मदद करते थे। मैंने ऑनलाइन भी स्टडी की है और मैंने शुरू से ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। मैंने ऐसा नहीं कि आज पढ़ो कल नहीं पढ़ा, मैंने रोज टाइम से नियमित रूप से पढ़ाई की है। बेटा, एक तरफ आज जहाँ शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, आपने सरकारी स्कूल में रह के जो है वो 10वीं में उच्च अंक हासिल किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल तो स्कूल होता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहे तो कोई से भी स्कूल में पढ़ सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वो बच्चे को अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे अपनी स्टडी को पूरा ध्यान देना है। हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी है, पर बोर्ड बहुत हाई होती है, थोड़ी कम मात्रा में करनी है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, पढ़ाई में पूरा फोकस करना है। बेटा, 10वीं को लेके कोई चिंता थी, कोई फिक्र थी, कोई प्लानिंग क्या थी? मेरी प्लानिंग तो 9 से स्टार्ट हो गई थी कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना ही है। मेरे टीचर्स ने भी मुझे कहा था कि बेटा तू कर सकती है, और मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो हो गई, अचीव कर लिया। आपकी शिक्षा में बेटा कोई पारिवारिक असहमति, आर्थिक असहमति, किसी प्रकार के कोई चैलेंजेस आए हों सामाजिक? मेरे मम्मी पापा ने मेरे सामने कोई चैलेंज को आने ही नहीं दिया। मेरे चैलेंज मेरे सामने आए उससे पहले उन्होंने उसको सॉल्व करा। इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं ये अचीव कर पाई। 10वीं के बाद बेटा करियर की क्या प्लानिंग है आपकी? 10वीं के बाद मैं अभी 11th में साइंस लेने का सोच रही हूँ, ताकि मैं इसरो की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हूँ, ताकि मैं भारतीय मिशन, अंतरिक्ष मिशन पे जा सकूँ। करियर का लक्ष्य क्या है आपका? मेरे करियर का लक्ष्य, मुझे IAS ऑफिसर बनना है।
बेटा पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा का नाम संतोष खाजेकर है जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हवासा में काम करते हैं, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रही हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझिए। मैं भी आपकी तरह ही थी। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं भी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर मैंने दृढ़ निश्चय किया, मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, करना है, करना ही है। तो वो मेरे मन को कंट्रोल किया। जब भी मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होती थी तो मैंने मेरे रिजल्ट का दिन इमेजिन किया कि वाह मेरा रिजल्ट ये हो सकता है, तभी मेरा मन पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद ही अट्रैक्ट हो जाता था। इसलिए मैं दूसरों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप शुरू से ही पढ़ाई पे फुल फोकस कीजिए। आप अदर एक्टिविटीज़ कम मात्रा में कीजिए, कम करिए, पर करिए, क्योंकि आपका उससे माइंड जो है ना वो पीसफुल रहता है, शांत रहता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आजकल बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा लगे हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जगते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आप यूज़ करिए, पर कम से कम मात्रा में कीजिए, कम कीजिए यूज़ ऑनलाइन से आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप उसका ऑनलाइन का यूज़ आपकी स्टडी में करिए ना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन का यूज़ मेरी स्टडी में ही किया है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा खाजेकर है। कौन से स्कूल में अध्ययन करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर में अध्ययन करती हूँ। ठीक। बेटा ये मिशन शक्ति क्या है? ये मिशन शक्ति सेट एक स्पेस मिशन है जो हमें माधुरी मैम की तरफ से चयनित किया गया था लड़कियों को। इंदौर से लड़कियों का चयन हुआ था 12 लड़कियों का। इस मिशन के तहत 12,000 हमारे भारत देश में लड़कियों का सिलेक्शन किया गया था। उन्हें मिशन स्पेस मिशन के बारे में सब पढ़ाया जा रहा था, और उनका 2026 में एक स्पेस मिशन होने वाला था जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी गई। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, हमारे बहुत सारे सेक्शंस हुए इस वजह से, और हमने इसमें अभी हमें राष्ट्रपति जी से भी इसमें मुलाकात करने का मौका मिला था। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हम चाहते हैं कि हम आगे चल के हमारे इसरो के लिए बहुत कुछ कर सकें, भारतीय मिशन पर जा सकें। आप राष्ट्रपति जी से मिल चुके हैं बेटा? यस यस। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पढ़ने वाली बच्चियों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप गरीब परिवार से हो, अगर आप कड़ी मेहनत से पढ़ना चाहते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। बस आपके गोल्स डिसाइडेड होना चाहिए, आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए, आपको सब फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और आपको शुरू से ही पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट पे आके पढ़ाई करें, आपको शुरू से टाइम का मैनेजमेंट करना है। चाहे आप एक दिन में 4 घंटे पढ़े, पर पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा खाजेकर है। जी सर, आपके विद्यालय में कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बोर्ड परीक्षा में, इस बारे में? हमारे विद्यालय की छात्रा कृष्णा खाजेकर ने इंदौर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में भी उनको 9वां स्थान है। और भी लड़कियां हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। एक शासकीय विद्यालय प्राइवेट विद्यालय के ऊपर है, इतने अधिक पर इंटरनेशनल नेशनल स्कूल के प्राइवेट विद्यालय होने के बाद भी बड़ा अच्छा लगा कि जब हमारी शासकीय विद्यालय की एक छात्रा ने इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या नाम है उस छात्रा का जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? छात्रा का नाम कृष्णा संतोष खाजेकर है। और भी कुछ बच्चे यहाँ से अच्छे मार्क आए हैं, उनका के बारे में क्या कहेंगे आप? इस विद्यालय में हमारे जो शिक्षक शिक्षिका है बहुत अच्छे हैं, और हमेशा बहुत ही लगन और परिश्रम के साथ कार्य करते हैं। हमेशा बच्चों के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। इस बच्ची के बारे में भी ये था कि मैंने जुलाई महीने से ही देखा कि बच्ची में टैलेंट है, तो त्रैमासिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके हमने भरसक प्रयास किया, और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। विद्यालय में मैंने देखा कि कुछ रूम की भी कमी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस विद्यालय में कक्ष की कमी है, और नगर निगम ने इसके लिए टेंडर जारी किया है, और वो कह रहे हैं कि स्वीकृत हो गया है।
विगत एक वर्ष इस प्रकार की चर्चा है। वास्तविकता की जानकारी नगर निगम से ही प्राप्त होगी। आपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की इस समस्या को बताया था? हाँ, पार्षद को और भी जो जनप्रतिनिधि है सभी को इस संबंध में जानकारी है और वो कहते हैं कि नगर निगम ने स्वीकृत किया हुआ है और टेंडर भी हो गया है, जल्द ही निर्माण होगा। इस प्रकार का उनका वक्तव्य रहता है। आपका परिचय? मैं दिनेश मनोरे, प्राचार्य, शासकीय कन्या उमानी, राजेंद्र नगर, इंदौर। इनको वाइट डाल दो, ये अपन को ये छोड़ डाल दो। कैमरे में देखिए। मैं डाल दूंगा यहाँ के, तो बना लिया यहाँ के। दीदी, आपकी बच्ची 10th में पास हुई है, क्या अनुभव है आपको, क्या कहना मुझे चाहिए? तो बहुत खुशी हुई है और बच्ची के लिए बहुत आगे बढ़ी है मेरी बेटी। और हम सब गुड़ियाओं के लिए ही बोलेंगे कि ये सब गुड़ियाओं में से आगे बढ़ते रहे, सब गुड़ियाओं के लिए। इसके पापा को सबको, सब हमारे पूरे परिवार को सबको खुशी हुई है कि हमारी गुड़िया ने इतने अच्छे बच्चे करती है। वही नहीं कर काम कर। एक बेडरूम में एक हॉल तो हो। एक रूम में किचन तो होना है।